हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वहीं पिछले करीब 2 महीनों से हजारों किसान जिस मसले को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं, उसको लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों के अमल होने पर अभी रोक लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और किसान संगठनों में कोई समझौता न होता देख ये सख्त फैसला लिया और एक कमेटी का गठन कर दिया। अब कमेटी ही अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपेगी, जिस पर आगे का फैसला लिया जाएगा। और चलिए अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज जिन बातों को लेकर टिप्पणी की गई, क्या क्या बड़ी बातें रही हैं आज की सुप्रीम कोर्ट की इस वर्डिक्ट के दौरान। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी का गठन होगा और इसको लेकर के कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठा लिया है। कृषि कानूनों को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया है, यानी कि स्टे उस पर लगा दिया है। और साथ ही साथ आप इस दौरान, क्योंकि आप कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। वहीं साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया कि हम जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं और कमेटी के जरिए किसानों को उसके समक्ष अपनी बातों को रखना चाहिए, क्योंकि समस्या का अगर समाधान चाहते हैं तो उसके लिए कमेटी के समक्ष आकर के आपको अपनी बातों को रखना होगा। हर बिंदु पर बात होनी चाहिए, पॉइंट वाइज पॉइंट इस पर चर्चा होनी चाहिए। कहां पर किस विषय को लेकर के आपत्तियां हैं उस पर बात की जानी चाहिए। किसानों को कमेटी के पास जाना होगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा भी है, ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिश्चितकालीन प्रदर्शन समस्या का कतई हल नहीं है और हल निकालने के लिए कमेटी बनाना बेहद जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कई बड़ी चीजें, कई बड़ी बातें कही गई हैं। और लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये दिखा रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा कि क्या कहा गया। लेकिन अब जरा आपको ये भी बताते हैं कि कृषि कानूनों पर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, उसमें सबसे बड़ी बात यही कि कमेटी का गठन हो चुका है, जिसके अंदर 4 सदस्यीय कमेटी है। पहला जो लगातार हम आपको नंबर वाइज दिखा रहे हैं, नंबर 2 पर डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी हैं, जो कि AIKCC के ये सदस्य हैं। और अशोक गुलाटी, जो कि कृषि अर्थशास्त्री, उनको भी इस कमेटी के अंदर शामिल किया गया है। वहीं अनिल धनवंत, ये एक ऐसा नाम जिसको इस कमेटी के अंदर शामिल किया गया है। वहीं जो कमेटी के अंदर सदस्य हैं उसमें जितेंद्र सिंह मान भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, उनको इस कमेटी के अंदर शामिल किया गया, यानी कि किसान संगठन को भी इसमें शामिल किया गया। संगठन अभी स्टे नहीं हुआ था, अब कहां बात कर, आज स्टे हुआ है, अब स्टे का मैसेज जाएगा किसान यूनियनों के पास। उन्हें एक तो ढाढ़स बना के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुनी, रोक लगा दी गई है और ये रोक अब कोई तोड़ नहीं सकता है। भारत सरकार के खिलाफ तोड़ लगी है, भारत सरकार की ये हार है। भारत सरकार का सिद्ध हो गया कि काले कानून गलत थे, ये कानून सही नहीं थे, क्योंकि सुप्रीम तारीख को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए रोक लगा दी है। 18 तारीख को रैली को लेकर सुनवाई होगी। 18 तारीख को रैली का जो यूनियन नेता है वो बताएंगे। 26 जनवरी सभी का कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, रिपब्लिक डे है, हम सभी मनाते हैं, सभी मनाएंगे, शांति और सौहार्द पूर्वक मनाएंगे। कोई कानून तोड़ने, कानून, किसान कानून को मानता है। किसान जो सुसाइड करता है वो कानून क्यों तोड़ेगा? सुसाइड करना खुद अपराध है। हम चाहते हैं कि ना तो सुसाइड हो, ना धरना स्थल पर मौतें हो, मौतों की संख्या घटे, मांगे पूरी हो, सरकार झुके। सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को आगाह कर दिया है कि आप गलत हैं, अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आप गलत हैं। वहीं कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई, अब उससे ही हल निकलेगा। साथ ही सीएम ने किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय दिया है और इस निर्णय में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए जो 3 कानून कृषि के संबंध में बनाए गए थे, उनके ऊपर स्टे लगाया है और साथ में कमेटी का भी गठन किया गया है
और ये कहा गया है कि इस कमेटी के माध्यम से बातचीत के आधार पर इस विषय का सुलझाया जाए इस विषय को। और मैं समझता हूं वैसे ये जो बिल हैं ये सारे देश के किसानों के लिए बनाए गए थे। बहुत से किसान इन बिलों के समर्थन में भी अपनी बात कहकर गए हैं, लेकिन कुछ इलाके में किसानों ने इसका विरोध किया है। तो किसी प्रकार की ऐसी स्थिति को टालने के लिए मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है मैं उसका स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से किसानों को जब ये लगेगा कि हाँ ये हमारे हित में है और उस कमेटी के माध्यम से जो बातचीत होगी और जब सुप्रीम कोर्ट इन बिलों को ठीक समझेगा उस समय या तो एज इट इज नहीं तो कुछ संशोधनों के साथ या इनको समाप्त करने की बात भी कहेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट के ही हाथ में है। अब चूंकि गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में गई है और इसकी सुनवाई के बाद और मैं समझता हूं इसका निर्णय जो होगा वो सबको स्वीकार्य होगा। जब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात अपने और ले ली है तो उसमें से निश्चित रूप से किसानों का अब कोई अर्थ बनता नहीं है और किसानों को जो भी लोग हैं जहां से भी प्रदर्शन करने के लिए आए हैं उनको अपना धरना ये उठाना चाहिए और कुल मिलाकर आगे की कार्रवाई के लिए सबको अपने अपने हिसाब से अपनी बातचीत करनी चाहिए। और वहीं कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि फिलहाल मैं कुछ नहीं कहूंगा, पहले ऑर्डर को पढ़ूंगा उसके बाद ही कुछ कहूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को खुद ही कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए, ये कृषि कानून किसानों के पक्ष में नहीं। वहीं करनाल में किसान महापंचायत के विरोध पर हुड्डा ने कहा कि जब 15 जनवरी को सरकार और किसान संगठनों की बैठक थी तो किसान महापंचायत करने की क्या जरूरत थी। स्थिति गंभीर है, इसीलिए किसानों के साथ सरकार को टकराव नहीं करना चाहिए। किसानों को कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी को उकसाने का ये बीजेपी काम कर रही है। और वहीं अभय चौटाला के इस्तीफे पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि अभय चौटाला के इस्तीफे से बीजेपी को फायदा मिलेगा। नहीं क्या ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, कोई भी बात कहने से पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन जो किसानों की जहाँ तक सवाल है उनकी मांग है, उनकी बिल्कुल जायज मांग है और सरकार को स्वयं जो है ये वापस लेना चाहिए क्योंकि ये किसान के हित में नहीं है जो कानून। सरकार को टकराव नहीं करना चाहिए। जब 15 तारीख तय थी किसानों की और केंद्र सरकार की बात करने में तो उसके बाद क्या जल्दी थी, इंतजार करनी चाहिए। किसान क्यों बैठे हैं सड़कों पे, किसने फैसले बनाए, ये किसने कानून बनाए, बीजेपी ने बनाए। ये उकसाना काम तो बीजेपी कर रही है। जब इतनी परिस्थिति गंभीर है तो ऐसी स्थिति में ये बयान देना 15 तारीख को जब बैठे हैं कि वे कानून वापस नहीं होंगे और ऐसी स्थिति में जनसभा करना, अभी देखो इंतजार करो, परिस्थिति गंभीर है। लोगों ने चुन के भेजी हरियाणा सरकार, इनको यहाँ के लोगों का साथ देना चाहिए। तो अगर कोई इस्तीफा देता है, एक वोट कम होती है तो वो बीजेपी का फायदा है। महम के मदीना टोल पर पहुंचे किसान नेता योगेंद्र यादव ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हम अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाएंगे और तीनों कानूनों को रद्द करवाकर ही दम लेंगे। योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के कानूनों पर रोक लगाने के फैसले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया, यह सिर्फ कोर्ट ने रिमार्क किया है। जब तक कोर्ट की तरफ से लिखित में फैसला नहीं आता तब तक कोई किसी तरह की अफवाह पर किसान ध्यान न दे। योगेंद्र यादव ने कहा कि कोर्ट ने आंदोलन की अनुमति दी है, हमारी लड़ाई सरकार से है, कोर्ट से नहीं। कमेटी बनाना सरकार या कोर्ट का काम हो सकता है, लेकिन हम इस कमेटी का सदस्य नहीं बनेंगे। 26 जनवरी को सभी किसानों और किसान नेताओं से बातचीत कर रणनीति बनाई जाएगी, जो सार्वजनिक रूप से सब किसानों को बता दिया जाएगा। गोहाना में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने 26 जनवरी को किसान परेड के लिए तैयारियों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को किसान संगठनों के दिल्ली में किसान परेड के लिए गांव-गांव में जाकर किसानों को कृषि कानूनों के बारे में बता रहे हैं और किसान परेड तैयारी जोरों से जारी है। अगर किसी का कोई नुकसान होगा तो उसकी भरपाई गांव और इलाका के लोग करेंगे। अगर कृषि कानून लागू होता है तो देश में भुखमरी से त्राही मच जाएगी। कैमला गांव में सीएम के विरोध के बाद किसानों पर मामले दर्ज होने पर कहा
कि सरकार 900 क्या 90 लाख किसानों पर मामला दर्ज करे, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन से हर दिन नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। पंजाब से आए एक किसान ने मिसाल पेश करते हुए बॉर्डर पर ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। किसान ने सड़क पर ही किसानों के द्वारा उनकी क्लास लगाई है और किसान गरीब बच्चों को अपने खर्चे से ही कॉपी पेन दे रहे हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले सोनीपत के सभी कर्मचारियों ने डीसी कार्यालय का घेराव करने के लिए पंचायत भवन में इकट्ठा हुए और उसके बाद विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला डीसी कार्यालय का घेराव किया और साथ ही उपायुक्त को इस दौरान ज्ञापन भी सौंपा। कर्मचारियों ने किसान आंदोलन का समर्थन करने का ऐलान करते हुए कानूनों को रद्द करने की मांग की। फतेहाबाद में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जिला मुख्यालय की मांग को लेकर महेंद्रगढ़ में पिछले एक लंबे समय से किए जा रहे आंदोलन का सामाजिक संगठनों ने समर्थन किया। कनीना बार सदस्यों के आह्वान पर बस स्टैंड, मंडी रोड, महेंद्रगढ़ रोड सहित बाजार बंद रहे। वाहनों की गति पर भी ब्रेक लगा रहा और सभी अधिवक्ताओं ने एसडीएम कार्यालय से विरोध जुलूस शुरू किया, जो सीहोर मोड़, अटेली रोड, मंडी होते हुए अंबेडकर चौक पहुंचा। इस दौरान सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं वकील ओम प्रकाश ने कहा कि महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय की स्थापना को लेकर महेंद्रगढ़ के वकीलों और सामाजिक संगठनों की ओर से इस पर कदम उठाए गए हैं। जिला मुख्यालय है, उसमें मुख्यालय लाने की मांग है, उसके लिए हम सारे एकत्रित हुए हैं। हमारे वकील साथी महेंद्रगढ़ से जो थे वो काफी दिन से आंदोलन कर रहे हैं। उनके सामने आज रोज प्रकट करते हुए जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ रहना चाहिए, इसके लिए हम सारे एकत्रित हुए हैं। और इस मांग को अगर जब तक सरकार नहीं मानेगी, इस मांग को हम पूरे आंदोलन के रूप में ले जाएंगे। हमारा ये मुख्य मुद्दा है, हमारा हक है जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ में आना। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।